हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरविंद सर हियर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा फ्रैक्शन। काफ़ी हमारे जो लोअर ग्रेड के स्टूडेंट्स है, ग्रेड 6-7 के बच्चों का कुछ रिक्वेस्ट आया था कि सर हमारी एग्जाम्स बहुत अभी नियर बाय है, तो फ्रैक्शंस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो आज हम लोग समझने वाले हैं फ्रैक्शंस। बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शंस समझ में नहीं आता है। तो फ्रैक्शंस होता क्या है? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो भी चीजों को लिख सकते हैं हम लोग, वो सारी चीजों को हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। तो न्यूमरेटर क्या होता है सर? व्हाट इज न्यूमरेटर? न्यूमरेटर वो नंबर होता है, न्यूमरेटर वो नंबर होता है जो फ्रैक्शन के ऊपर लिखते हैं। ये हमारा डिवीजन का साइन है, इसके ऊपर जो लिखा है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नंबर नीचे होगा उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। डिनोमिनेटर। आई होप सबको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ गया है। न्यूमरेटर सर इसको याद कैसे रखेंगे? बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं इसको। सो याद रखिए, डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन। सो डिनोमिनेटर डाउन वाला नंबर होता है, न्यूमरेटर जो है वो अबव वाला नंबर होता है, ऊपर वाला नंबर होता है। बेस्ड ऑन द थिंग्स वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ब्रॉडली क्लासिफाइड। और भी होते हैं बट मेनली अगर देखा जाए तो यही होते हैं। इनको हम लोग जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये 3 टाइप के फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये कौन से बेसिस पे डिफरेंशिएटेड होते हैं? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ही फॉर्म में होते हैं, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेस्ड ऑन देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल जो न्यूमरेटर है, किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, अगर वो छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, या फिर डिनोमिनेटर इज बिगर देन न्यूमरेटर, तो उस वाले फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 8/15। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो 16/3 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, तो इस वाले केस को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे क्लासिफाई नहीं होता है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन ये एक तरीके का फ्रैक्शन होता है जहां पे हमारे पास होल नंबर होता है और 2 नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 नंबर्स पाए जाते हैं लाइक दिस। बहुत बार तुमने देखा होगा ऐसे टाइप के भी फ्रैक्शन क्वेश्चन में रहते हैं जहां पे यहाँ पे 3 लिखा रहता है और यहाँ पे 1 and 5, ऐसे बहुत सारे 3 नंबर लिखे होते हैं। तो इसको रीड किस तरीके से करते हैं? इसको रीड करने का एक आसान तरीका है 3 इंटीजर 1/5, या फिर इसको हम लोग 3 होल 1/5 भी बोल सकते हैं। दोनों तरीके से इसको रीड किया जा सकता है। एक 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या फिर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि लोअर ग्रेड का जो फ्रैक्शन है, ग्रेड 6 ग्रेड 7 का जो फ्रैक्शंस है, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वहां पे वो लोग आपको फ्रैक्शंस के बारे में डीप नॉलेज दे रहे हैं, ताकि आप जब 8, 9, 10th में जाओ तो आपको फ्रैक्शंस को लेके ज्यादा तकलीफ ना हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां सीखेंगे कि हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कोई भी रोल प्रॉपर का नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग किसी भी तरीके से इम्प्रॉपर में या फिर मिक्स में कन्वर्ट कभी भी नहीं कर सकते। बहुत बार देखा गया बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक करते हैं, वो प्रॉपर को ही मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अभी इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे किया जाए। तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं हम लोग, एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी विल टेक। छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर हम लोग बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। दिस इज द करेक्ट अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स डायरेक्ट बड़े नंबर से स्टार्ट मत करो। मैथमेटिक्स समझने के लिए पहले लोअर नंबर से पहले उसकी टेक्निक को समझ लो, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द बिगर नंबर। एक छोटा सा नंबर लेते हैं हम लोग 8/5। आई होप सबको पता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चला ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे। ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, परफेक्ट डिवीजन का मतलब होता है जहां पे रिमाइंडर 0 आता है। अब 5 के टेबल में 8 तो आता ही नहीं है, तो रिमाइंडर 0 आने का सवाल ही नहीं होता। तो हम लोग 5 के टेबल में 8 के इक्वल या 8 से कम नंबर तक जाएंगे, लाइक 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 से बड़ा हो गया तो हम लोग छोटे वाले नंबर की तरफ जाएंगे। 5 1 जा 5 माइनस करेंगे तो हमको एक रिमाइंडर मिलेगा 3। बस यहीं तक सॉल्व करना था। देखो अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, एक फ्रैक्शन बनाएंगे। जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वही सेम डिनोमिनेटर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर है विच इज अवर रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को हम लोग ऊपर पहुंचा देंगे और ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको होल बना देंगे। तो ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन बन गया, 1 इंटीजर 3/5। आई होप सबको टेक्निक समझ में आया है, बहुत इजी है। ये जो रिमाइंडर है नीचे वाला नंबर इसको ऊपर लेके जाना है और ऊपर वाले नंबर को साइड में लेके जाना है। एक और नंबर लेते हैं हम लोग, 26 डिवाइडेड बाय, इस बार ले लेते हैं 7। इसको भी सॉल्व करेंगे, देख के पता चल रहा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको भी सॉल्व करेंगे, लेट्स सी इसको सॉल्व करके क्या आता है। टेक्निक सेम रखेंगे, 26 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा जो है वो 26 से बड़ा है। तो हम लोग 7 3 जा तक जाएंगे, 7 3 जा 21, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा रिमाइंडर। हमेशा एक बात याद रखिए, जो रिमाइंडर होता है वो आपका ये जो डिवाइजर होता है उससे छोटा ही आएगा। कभी कभी बच्चे यहाँ पे 7 2 जा 14 ले लेते हैं, जब इसमें से 14 माइनस होगा तो यहाँ पे आंसर जो रिमाइंडर है वो 12 आएगा। यहाँ पे अगर रिमाइंडर 12 आ रहा है मतलब आपने डिवीजन प्रॉपर नहीं किया है। ये जो रिमाइंडर हमेशा है ये आपका इस वाले नंबर से, डिवाइजर से जो डिवाइड करता है, डिवाइजर से छोटा ही आएगा हमेशा। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक फ्रैक्शन बनाएंगे, यहाँ पे भी 7 है, इसको 7 लिखेंगे, नीचे वाला नंबर को पहुंचाएंगे ऊपर और ऊपर वाले नंबर को पहुंचाएंगे साइड में। तो आंसर हमारा आ गया 3 इंटीजर 5/7। बहुत ही इजी टेक्निक है जिसमें सिर्फ टेबल्स याद करने की जरूरत है। तो इस टॉपिक में हमने सीखा है कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे करना है। अब हम लोग इसका रिवर्स समझेंगे कि मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे किया जाए। अगर एक मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा तो उसको इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे ये हम लोग समझेंगे। एक मिक्स फ्रैक्शन हम लोग ले लेते हैं, बहुत ही इजी टेक्निक है। लेट्स से वी हैव 5 इंटीजर 2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है इसका। करना क्या है हमको, ये जो नीचे वाला नंबर है इसको होल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा हमको। लेट्स मल्टीप्लाई दिस, 3 5 जा 15। इसको कहीं पे भी लिखना नहीं है, जो 15 आया है उसमें ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको प्लस कर देंगे। तो 15 प्लस 2 गिव्स यू 17। तो आंसर आ गया 17 अपॉन ये जो नीचे वाला नंबर है यहां पे भी सेम रहेगा। आई होप सबको समझा ये इंटरेस्टिंग है। एक बार और करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 13 इंटीजर 2/5। सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा बड़ा नंबर लिया है मैंने, ट्राई करेंगे। 5 13 जा, सो 13 5 जा इज 65, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 65 प्लस 2 गिव्स यू 67/5। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। यहाँ हमेशा याद रखो, मिक्स फ्रैक्शन को अगर करोगे तो ये इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट होगा। बच्चे काफी बार इसको 5/67 लिखते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, वहीं पे बच्चे अपना जो मार्क्स है वो लूज कर देते। आई होप सबको ये इंटर कन्वर्जन समझा है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। अब हम लोग समझेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन लेकिन किसका, ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें 2 टाइप है, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन और एक एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। सर ये लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वो प्रॉपर भी हो सकता है, वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 16/25 एंड 18/25। अगर ध्यान से देखो तो 2 फ्रैक्शंस है और दोनों ही फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर कोई भी नंबर होगा
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, कुछ लेना देना नहीं है उससे। वी हैव टू जस्ट सी द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम तो वो लाइक फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर नहीं है सेम, अलग अलग है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक 14 अपॉन 22 एंड 16 अपॉन 7, इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो अलग अलग है, तो ये जो फ्रैक्शंस है इनको अनलाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन कैसे करते हैं, और फिर हम लोग समझेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन ले लेते हैं हम लोग नंबर 1 में। लाइक छोटे नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। 8 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 11। आई होप सबको पता है कि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो बहुत बार बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि सबको लगता है कि एडिशन करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से प्लस कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में एडिशन नहीं होता, डिनोमिनेटर सेम आता है। तो आंसर आ गया 9 अपॉन 11। अगर सेम हमको सब्ट्रैक्शन में करना है, लाइक 16 अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये फिर से हमारा जो है वो लाइक फ्रैक्शन है। तो 16 माइनस 12 गिव्स यू 4, तो आंसर आएगा 4 अपॉन 5 इज अवर फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग समझेंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन। 4 अपॉन 5 को प्लस करना है 3 अपॉन 7 से। यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दैट इज ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन दोनों का टेक्निक सेम है। इसमें करना क्या होगा, हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना होगा। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होता तब तक उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए रूल अलग है, ये हम लोग सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं यहाँ पे। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर प्लस करना है या माइनस करना है जहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम लेना होगा। सो 5 और 7 को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए करेंगे क्या, वहां पे हमको 5 और 7 का एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज 35। अब क्या करेंगे, एनी हाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस 5, वी विल कन्वर्ट दिस 5 into 35। तो 4 अपॉन 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 35 बन जाएगा। तो 5 7 इज 35, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 7 से किया तो ऊपर भी 7 से करना होगा, बीच में प्लस का साइन है। और सेकेंड फ्रैक्शन है 3 अपॉन 7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 35 बनेगा, तो 5 से करना होगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 7 4 जा 28 अपॉन 35 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 35। आई होप सबको अभी देख के समझ गया होगा कि इसके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है, अब ये लाइक फ्रैक्शन बन चुका है। अब इनको ऐड करेंगे, 28 प्लस 15 गिव्स यू 43 अपॉन 35, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप सबको समझा है। काफी बच्चे एलसीएम निकालने में भी गलती कर देते हैं। अगर आपको समझना है कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो एलसीएम के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे वहां पे कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। काफी बच्चों को लगता है सर एलसीएम निकालना बहुत ईजी है, इस नंबर को इस नंबर से सिर्फ मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं होता, हर केस में नहीं होता। यहाँ पे 5 और 7 जो है वो को प्राइम्स है, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, बट हर केस में ऐसा नहीं होता। आई होप सबको समझ गया कि अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। एक लास्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ओनली कि किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है। हम लोग लाइक फ्रैक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स से 5 अपॉन 11 माइनस 2 अपॉन 11, 6 अपॉन 11 एंड 10 अपॉन 11। इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पूरा जो वीडियो है, सॉरी, ये जो पूरा फ्रैक्शंस है ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है। असेंडिंग ऑर्डर मुझे शायद से बताने की जरूरत नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग इज छोटे से बड़ा, तो हमको सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है कि सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव वाला जो होगा वो सबसे छोटा होगा, तो -2 अपॉन 11। इससे बड़ा कौन है,
फिर सारे पॉजिटिव है 5, 6 एंड 10, उसमें इससे बड़ा जो है वो 5 है, फिर 5/11, उससे बड़ा कौन है 6/11, और सबसे बड़ा कौन है 10/11। ये हो गया असेंडिंग। अगर इसी को डिसेंडिंग में करना है तो रिवर्स करना होगा। सर अगर क्वेश्चन आ गया जहां पे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन नहीं है और हमको उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे करेंगे? तो भी बहुत इजी है, जैसे मैंने अभी एलसीएम वाला जो टेक्निक बताया वैसे ही करेंगे इसको। लेट्स से 3/10, 2/5 एंड 1/7, इनको हमको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमको एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू मेक डिनोमिनेटर सेम 10, 5 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आएगा 350। सर यहाँ पे भी वही टेक्निक यूज हुआ 7 × 5 × 10, लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा। एलसीएम के लिए बनाएंगे एक वीडियो। फिर हम क्या करेंगे 3/10 को चेक करेंगे, 3/10, 2/5 एंड 1/7 को चेक करेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करने पे जो डिनोमिनेटर है वो 350 हो जाएगा। तो इसको ऊपर नीचे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके डिनोमिनेटर 350 होगा, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई किया इसलिए ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए, तो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, नीचे 70 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और इसको किससे करेंगे 50 से, नीचे 50 से किया तो ऊपर भी करना होगा। 35 3 gives you 105 upon 350, 72 is 140 upon 350 and 51 is 50/350। देखो अब तीनों फ्रैक्शंस जो है तीनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुके हैं। आई होप सबको अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आ जाएगा। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो 50/350, देन 105/350 एंड देन 140/350। आई होप सबको समझ में आया है असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करना है। तो फ्रैक्शन में